नमस्कार दोस्तों, आज जयपुर की एक और सुबह के करीब करीब 6:45 बजे। और जैसा कि अक्सर होता है जिस भी शहर में चुनावी यात्रा के दौरान रहता हूँ, सुबह सुबह किसी न किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह ज़रूर जाता हूँ जहाँ मॉर्निंग वॉकर्स मिलते हैं। उनसे बात करता हूँ, समझता हूँ शहर के बारे में, राज्य के बारे में, चुनाव के बारे में और चुनावी समीकरण के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में। तो अभी मैं हूँ स्टैच्यू सर्किल पर, जयपुर का ये स्टैच्यू सर्किल। और ये जो तस्वीर है, मूर्ति है, ये सवाई जयसिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की मूर्ति है। सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर शहर की, जयपुर नगर की परिकल्पना की थी, स्थापना की थी। और यहाँ से करीब करीब 250 मीटर दूर एक सेंट्रल पार्क है। मुझे किसी ने बताया कि सेंट्रल पार्क वो जगह है जहाँ सैकड़ों लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। तो मैं सेंट्रल पार्क जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ी मॉर्निंग वॉक हमारी भी हो जाए। थोड़ा 200-300 मीटर, 400 मीटर पैदल चलेंगे। तो गाड़ी मैंने यहाँ पार्क की, हमारे साथी कैमरा के साथ हैं, और उसके बाद हम सेंट्रल पार्क जाएंगे। और जब मैं यहाँ से अभी निकलने की तैयारी कर रहा हूँ आगे, तभी वहाँ 2 लोग खड़े दिखे। उन्होंने बताया कि वो कुछ जो भीड़ दिख रही है वो शायद इस इलाके के जो सेंट्रल पार्क का ये इलाका है, ये सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और सिविल लाइन्स के जो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं और अभी मौजूदा विधायक हैं, प्रताप सिंह खचरियावास, जो गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, शायद वो सुबह में अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए या जो भी है जनता जनार्दन से मिलने निकले हैं। वही भीड़ वहाँ दिख रही है। लेकिन चलिए, मुझे तो ऐसे नेताओं की उस महफिल में मैं कम जाता हूँ, जैसा मैं वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि वो कार्यकर्ता है, इसलिए उनसे बात करने का मतलब फिर कुछ और होगा। तो हम चलेंगे ऐसे सेंट्रल पार्क, यहाँ से 400 मीटर। तो 400 मीटर की मेरी भी वॉक होगी और फिर सेंट्रल पार्क में थोड़ा सा वॉक करेंगे, लोगों से मिलेंगे। एकदम सुबह मैंने अपनी टीम को भी आज उठाया। हम लोग सुबह लगता है 5:30 बजे होटल से निकलने की तैयारी कर रहे थे। एकदम अंधेरा था, अब थोड़ी रोशनी हो रही है। तो चलते हैं सेंट्रल पार्क। ये वही जो प्रताप सिंह खचरियावास है, शायद इसमें होंगे, ऑब्वियसली किसी ने बताया, और उनके समर्थक हैं। अब मैं तो यही चाहूँगा कि वो सेंट्रल पार्क की तरफ वहाँ वोट मांगने सुबह सुबह वो पार्क में ना आ जाएं। मेरा शो ख़राब हो जाएगा। फिर वो सारे कार्यकर्ता आ जाएंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कौन उसमें से कार्यकर्ता है, कौन उनका समर्थक है और कौन सेंट्रल पार्क वाली जनता है। इसलिए फास्ट चलो, उनके आने से पहले देखते हैं। मॉर्निंग वॉक करना मुझे बहुत पसंद है और बहुत स्पीड से चलता हूँ। और जब मैं तेज़ चलने लगता हूँ, 6.5 to 6.8 की मेरी मॉर्निंग वॉक की स्पीड है। कभी 7 किलोमीटर भी अचीव करता हूँ 1 घंटे में। तो मेरे सहयोगी और कैमरामैन की हालत ख़राब होती है। हमारे सहयोगी युवा हैं सब, 20 से 22-24 साल की उम्र के, लेकिन तेज़ चलने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम चल रहे सेंट्रल पार्क। हम समझेंगे कि अशोक गहलोत, जो सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, बीजेपी, कोई बात नहीं, आराम से देखिए कैमरामैन, थोड़ी सी दिक्कत होती है। बीजेपी, जिसके चेहरा इस चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी बनकर उतर गए, जितने पोस्टर बैनर शहर में लगे वो प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में हैं उन तस्वीरों के, और उनके दोनों तरफ वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर और जेपी नड्डा और एक और नेता की तस्वीर है। लेकिन एक तरह से बीजेपी ने किसी को चेहरे के तौर पर सामने नहीं रखा है। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे, जो 2 बार यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही है, उन्हें भी नहीं। मोदी के नाम पर चुनाव। तो अगर देखें तो चुनाव यहाँ मोदी वर्सेस गहलोत है। मुद्दे यहाँ बीजेपी के जो नीतियाँ हैं, अशोक गहलोत पर तमाम आरोप, और अशोक गहलोत जिन्होंने बहुत तरह की स्कीम्स लॉन्च की है बीते साल भर में, उन स्कीम्स के दम पर, उन योजनाओं के दम पर उन्हें लगता है कि वो यहाँ एक बार फिर से यहाँ के रिवाज को बदलेंगे, जो रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का है, और सत्ता पर काबिज होंगे। चलते हैं अब जरा पार्क में। पीछे नारे लगाते हुए लोग तेजी से आ रहे हैं। एकदम कार्यकर्ताओं की भीड़ से हटो, आराम से, कैमरा गिरना जरूरी नहीं है, आप भी मत गिरना। अब मुझे यही खतरा लग रहा है कहीं ये सब वोट मांगने अंदर ना आ जाए। कल हमारा वीडियो आपने देखा होगा पत्रिका गेट पर, जवाहर सर्कल। आज हम सेंट्रल पार्क आए जानबूझकर, क्योंकि थोड़ी अलग भीड़, अलग लोग,
अब हम आ गए हैं सेंट्रल पार्क। स्टेचू सर्किल से लगभग 300 मीटर होगा शायद। आप लोग वॉक करके लौट रहे हैं? तो हम लोग तो पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं ऐसे जरा चुनावी माहौल समझने के लिए। तो क्या इस बार लग रहा है राजस्थान में कांग्रेस साफ है? कांग्रेस साफ। और कौन आ रही है? बीजेपी। क्यों, ये बताइए। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो तुष्टिकरण नीतियां हैं। हाँ। उसके खिलाफ सनातन धर्म एक साथ खड़ा हुआ है और वो इसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा कांग्रेस को। तो ये बताइए, यहाँ चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी हो रहा है इस बार? सनातन वर्सेस तुष्टिकरण। सनातन वर्सेस तुष्टिकरण। तो तुष्टिकरण कांग्रेस करती है। और ये तुष्टिकरण के कैसे, आप किस आधार पर कह रहे हैं सर? अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कांग्रेस ने हाँ। जो मुस्लिम समाज का आदमी मरा उसको 50 लाख रुपए 2 मिनट में दे दिए। हाँ। जबकि एक मुसलमान ने एक हिंदू की गर्दन काटी थी, उसको आज तक मुआवजा नहीं दिया। किसको? कन्हैयालाल उदयपुर। कन्हैयालाल को 50 लाख मुआवजे भी मिले और उनमें 2 लोगों को नौकरियां मिली, उनके आश्रितों को। उसमें मिले 3 दिन बाद, और इसमें 3 मिनट में गहलोत ने घोषणा कर दी। उसमें भी नौकरियां मिली 3 दिन बाद। अब यहाँ 2 मिनट में। अब ये उनके समर्थक हैं जो आपको समर्थक तो सबके होते हैं। उनको नहीं, मैं अपने कैमरामैन को दिखा रहा हूं, अंदर चलेंगे क्योंकि मैं ये कांग्रेस विरोधी नारे क्यों लगा रहे हैं? कांग्रेस विरोधी नारे हैं। तो अब कौन से नारे हैं पता नहीं। एक मिनट, मैं जरा इनसे कार्यकर्ताओं से थोड़ा नहीं मिलता हूँ। आप लोग प्लीज अपनी यात्रा पर जाइए। आप भी वॉक करके आ रहे हो? हाँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विमल सरावगी। तो विमल जी, क्या चाहते हो इस बार सरकार यहाँ किसकी? सरकार तो वही चाहते हैं जो यहाँ का विकास करे। तो कौन विकास तो देखो ऐसा है ना, उसके साथ साथ है इसके साथ साथ है ना, विकास सर्वांगीण होना चाहिए। हाँ। कोई व्यक्ति के पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। हाँ। और आप केंद्रीय सरकार से आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हो। हाँ। कि जो वास्तव में विकास किस सरकार ने किया है। हाँ। पिछले 10 वर्ष, जो 60-70 वर्षों में क्या चला है, पिछले 10 वर्षों में क्या चला है, उससे आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो। तो आप बताओ ना, आपको लगता है? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस तो है ना, बात सुनो, एक तो एंटी हिंदू है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो केवल मुसलमानों की गुलामी इसलिए करती है कि उनको वोट लेना है। मैं ये नहीं कहता कि वो और कुछ है, मुसलमान है। और उसमें सारे हिंदू भाई बहन ही है ना, उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, वो मुसलमानों की कांग्रेस गुलामी करती है? नहीं, उनके जो तो ये जो प्रताप खचरियावास जा रहे हैं, ये गुलाम है ये जो खचरियावास है ना, अगर इसकी इस तरह की फोटो भेज दोगे कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर, तो उसका विरोध करेंगे। मतलब किस तरह? आप ये देख सकते हो कि जो आपका इनका सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ नेता राहुल गांधी ये कह रहा है कि मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। किसको? ये कहाँ बोला? कहाँ बोला? बहुत बार टीवी में भी है। हिंदुत्व दोनों अलग अलग। नहीं, एक मिनट, हिंदू और हिंदुत्व अलग होना, ये बयान देना और हिंदुत्व को मिटा दूंगा, राहुल गांधी ने कहाँ बोला? बहुत बार। आम दोनों अलग अलग होंगे क्या? एक मिनट, समर्थक बोल रहे हैं तो मौन स्वीकृति होगी ना। कौन से समर्थक? जैसे अब मैं स्टालिन तो अलग पार्टी है, राहुल गांधी की अलग पार्टी है। राहुल गांधी स्टालिन के साथ खड़ा है। एक पार्टी में वोट लेकिन प्रताप जी खाचरियावास जीतेगा, 100% जीतेगा। कैसे? 100% प्रताप सिंह जीतेगा और उसमें कुछ नहीं है, बहुत अच्छा काम करेगा। यूज सीट है ना कांग्रेस की, तो सिविल लाइन से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम किया। अब एक करके बात करिए। हाँ बोलिए आप। हाँ बोलिए। एक मिनट, पिछले विगत 5 सालों में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया। गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए हैं और गहलोत मतलब जनमानस बिल्कुल सहमत है। गरीबों के लिए बहुत सी एक करके सब गरीबों के लिए बहुत सी योजना लाया जिससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। केवल बीजेपी धर्म के नाम की बात कर रही है। बीजेपी आज बहुत अच्छी पार्टी है और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी राजस्थान में, किसी भी हालत में कोई दूसरी पार्टी चल नहीं सकता। धर्म को देख चल नहीं सकता। अब ये बताइए, एक मिनट आपकी भी सुन लेते हैं। जैसे अब ये लोग देखो, इनको लग रहा है सनातन वर्सेस तुष्टिकरण। इन्होंने कहा चुनाव सनातन वर्सेस तुष्टिकरण। सिविल रमेश नाटानी, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास 100% जीतेगा। क्योंकि ये खुद कांग्रेस बीजेपी के बलबूते नहीं जीतेगा, काम के बलते जीतेगा। इन्होंने विकास किया जयपुर का, उसके बदले जीतेंगे। चुनाव का मुद्दा यहाँ क्या है? ये कह रहे हैं सनातन वर्सेस तुष्टिकरण है। नहीं ऐसा नहीं। अभी जो एक मिनट, अरे आपसे बात की ना, ये बोलेंगे आपका क्या शुभ नाम है? एक नाग। तो क्या लगता है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा तो महंगाई। चुनाव का मुद्दा विकास है। विकास गहलोत ने पिछले 5 साल से 10 गुना विकास किया। जितना विकास गहलोत ने किया शायद कांग्रेस बीजेपी ने किया ही नहीं पहले। तो ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बात अलग है, इनका मैटर अलग है।
राजस्थान के अंदर, मेरा नाम प्रदीप कुमार सैनी है। राजस्थान के अंदर इन्होंने, अशोक गहलोत जी ने जो बंदर बाट की, फ्री बांटने की, राजस्थान को 12,000 करोड़ से इनको कर्जदार बना दिया। पूरे हर राजस्थान का एक एक नागरिक है, ये फ्री बांटने के चक्कर में इन्होंने बोला है कि साहब हम लोग आपको फ्री दे रहे हैं। फ्री देने के चक्कर में इन्होंने राजस्थान के प्रत्येक निवासी को कर्जदार बना दिया है। और आने वाली जो सरकारें हैं वो इस कर्जे के ब्याज भी नहीं चुका पाएंगे, इतना ज्यादा कर्जदार बना दिया इन्होंने करके। एमपी में बीजेपी ने किया है। जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, जयपुर नहीं, आप, मैं तो पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने एमपी में लुटाया है ऐसे ही। अच्छा, जो ये बोल रहे हैं एमपी में 40,000 प्रति व्यक्ति कर्ज है, 4 लाख करोड़ का शायद कर्ज लिया है, और बीते 10-12 साल में कर्ज की रफ्तार बढ़ी है। और जैसे यहाँ बांट रहे हैं वहां भी बहुत कुछ बांट रहे हैं, लाडली बहन से लेकर तमाम तरह की। मोदी जी खुद देते हैं तो कहते हैं ये वेलफेयर है, दूसरा देते हैं तो कहते हैं रेवड़ी है। मोदी जी भी जो बांट रहे हैं कहते हैं कभी अनाज दे रहे हैं, कभी किसानों को 6,000 दे रहे। तो इसको पैसा देने के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। अभी जैसे मोबाइल फोन की बात आई, मोबाइल फोन बोला गया साहब हम 2 लाख मोबाइल फोन देंगे, इन्होंने दिया है 5,000 भी नहीं है। फूड पैकेट की बात करी, फूड पैकेट हम इतने करोड़ बांटेंगे इन्होंने 10% भी नहीं है करके। प्रॉब्लम पहले करे कि बांट क्यों रहे उस पे प्रॉब्लम है, फिर करे कम बांट रहे उस पे प्रॉब्लम। तो इक्वलिटी करो सबके साथ करके, इक्वलिटी करो, सब बांटने सबको देने नहीं देने करके। अब आप योजना तो बोल देते चालू कर देते हो करके, फिर उसको आदि में छोड़ देते हैं करके। अच्छा, आप सर, आपका शुभ नाम? अवनीश लोढ़ा। अवनीश जी, देखिए यहाँ मैं ऐसे ही सुबह सुबह जहाँ तहाँ जाता हूँ लोगों से बात करने के लिए, गेट पे खड़ा हुआ जो जैसे मिल रहे हैं। तो इस बार आपके हिसाब से अवनीश जी यहाँ राजस्थान के लोगों के लिए क्या इशू है जो वोट करेंगे यहाँ राजस्थान के लोग 25 नवंबर को? 25 नवंबर को जो चुनाव है, एक तो हर व्यक्ति उस पार्टी के कैंडिडेट देखेगा वो कितना काम कर सकता है। और मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को वो देखना चाहिए, पार्टी को छोड़ देना चाहिए। कौन व्यक्ति अपने लिए काम कर सकता है, कौन व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, इस हिसाब से वोट डालना चाहिए। तो इस हिसाब से कौन व्यक्ति या कौन पार्टी काम करे? पार्टी तो होता ही है। अभी तो नाम भी अनाउंस नहीं हुए पूरे अभी जयपुर जिले, जयपुर शहर के अभी तो नाम भी अनाउंसमेंट नहीं हुए, कौन खड़ा है कौन नहीं। तो जहाँ आप है सिविल लाइंस एरिया, यहाँ नाम अनाउंस है? यहाँ प्रताप सिंह जी का नाम है। प्रताप सिंह जी का ये है कि ऐसा मैं आधी रात को भी मैं जनता के लिए अवेलेबल हूँ। अब बीजेपी के लिए अब कौन सा कैंडिडेट आता है उसके पर निर्भर। प्रताप सिंह जी कभी वो पायलट के खेमे में जाते हैं, कभी गहलोत के खेमे में जाते हैं, या तो वो न्यूट्रल रहे कि भाई मैं कांग्रेस का ही आया हुआ, मेरे लिए जो गहलोत और पायलट दोनों मायने नहीं रखता, या तो उस पर वो निर्भर रहे। आपके लिए अपने जो सिविल लाइंस की जो सीट है, प्रताप सिंह जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, अपने वार्ड में काम किया। मैं भी इनके वार्ड में ही रहता हूँ, सिविल लाइंस में मैं रहता हूँ उनके वार्ड में। लेकिन अब जब तक कोई सामने वाला कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ, जब तक अपन नहीं कह सकते सीट की पोजीशन क्या होगी। वैसे अभी तक जयपुर की सबसे सेफ सीटों में एक सीट है। अब ये बताइए वैसे मुद्दा क्या है? ये आपके जवाब से मुझे मिला नहीं। कैंडिडेट तो मैं समझ गया, मुद्दा क्या? भाई साहब आप भी रुकिएगा जरा, सनातन पे आपसे भी समझेंगे कि सनातन सबसे बड़ा मुद्दा कैसे है, जरा समझेंगे। पहले एक जवाब इनसे लेते हैं। क्या पूछे साहब? मुद्दा क्या है चुनाव का? ये तो व्यक्ति की बात करें कि हाँ वो कैंडिडेट, लेकिन ओवरऑल एक वोटर के नाते अपने प्रदेश के लिए क्या मुद्दा देखते हैं भाई? आपके वोट का क्या मुद्दा होगा जो प्रभावित करेगा आपको? सबसे पहले मुद्दा तो ये रहेगा कि महंगाई का। जैसे पेट्रोल के अंदर है, यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट ने इतना वैट बढ़ाया हुआ है, अगर इसको वैट को कम कर दिया, आज अपन 8 से 10 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल की रेट कम हो सकती है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट उस चीज़ को वो घटा नहीं रही है। उसको क्या वो चाहिए कि मेरे को पेट्रोल डीजल से जितनी इनकम हो वो है ना मैं लोगों में बांट दूं। एक मिनट रुकिएगा, मैडम जा रही हैं, 1 मिनट। हम लोग दिल्ली से आए, पत्रकार हैं, ऐसे राह चलते लोगों से पूछते रहते हैं। तो आप चूंकि महिला हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या लगता है इस बार महिला क्या सोचकर वोट करेगी? इस बार महिला है राजस्थान की। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपनी सुरक्षा को लेके ही वो है ना। अगर हमारी मतलब राह चलती लड़कियों के लिए बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा ये हो चुका है। तो कौन सी पार्टी लगता है आपके लिए महिला सुरक्षा के लिए बेहतर काम करेगी या कर रही है? I have no idea। आपके पास तो 2 ही विकल्प है अभी, बाकी आम आदमी पार्टी के भी कुछ उम्मीदवार होंगे, बीएसपी के भी होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं है। है ना। कांग्रेस है, बीजेपी है। बीजेपी से थोड़ा बहुत उम्मीद है, बाकी चलिए ठीक है। तो नॉन पॉलिटिकल है इसलिए ज्यादा महिलाओं से ज्यादा रोक के। अब ये बताओ बॉस, सनातन का क्या मुद्दा, कैसे मुद्दा बन जाता है? चुनाव में महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी है, बाकी सवाल। फिर देखिए कुछ महिलाएं आ रही हैं, 1 मिनट ये चली जाएं इससे पहले। नमस्ते, मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ। थोड़ा इधर आते हैं बिना। आप रुकिएगा भाई साहब, आपसे बात करेंगे, अभी आपसे समझेंगे जरा हम भी सनातन को।
हम लोग ऐसे ही पार्क में कहीं कहीं जाते हैं मॉर्निंग वॉकर से बात करने, तो आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? जब वोट करोगे आप, क्या इशू है जिसके हिसाब से आप तय करोगे कि ये सरकार बननी चाहिए या ये सरकार नहीं बननी चाहिए? जो सरकार डेवलपमेंट अच्छा कर रही हो उसको हम बनाने। तो कौन अच्छा करेगी या कर रही है? अभी तक अच्छा ही हो रहा है, अभी तक अच्छा ही हो रहा है। बीजेपी ही कर रही है। हाँ, तो उजागर मतलब जागृति तो बीजेपी से ही आई है। क्या जागृति? जागृति हर जो स्वच्छता को देख लो, चाहे बहुत फर्क पड़ा है। अभी जैसे सनातन धर्म को लेके भी बहुत जागृति आई है। पहले जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे बहुत लोग, जैसे श्री राम या श्री कृष्ण बोलने लग गए हैं। काफी फर्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आपके लिए वोट देने के लिए ये मुद्दा है कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग की बजाय जय श्री राम बोल रहे हैं? मुद्दा वो नहीं है। ये तो देखो शुरुआत कैसे होगी फिर। शुरुआत तो ऐसे, तो हर आदमी स्कूल में कॉलेज में मिलते हुए जय श्री राम बोले तो देश तरक्की कर रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। तरक्की एक चीज से थोड़ी तरक्की होती है। भ्रष्टाचार खत्म हो, जैसे ईमानदारी अपने आप उपजेगी। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ही ईमानदारी आएगी ना इंसान में, तो उससे अपने ये सब लिंक है आपस में सब चीजों का। हाँ, आप बताइए, मुस्कुरा रही हैं, आप बताइए कुछ। बस यही है, देश तरक्की कर रहा है। जागृति आ रही है। ये देखो, एक इंसान तो कुछ कर नहीं सकता। सारा देश अगर पर हर मतलब जनसंख्या का हर जो मेंबर है वो जागृत होएगा तो अपने आप। किसका मेंबर? जनसंघ का? जनसंघ नहीं, आम लोग। ओके। आम लोग जागेंगे तो अपने आप ही तरक्की होगी ना। बढ़ गई। एक इंसान, इंडिया की रेपुटेशन बढ़ गई फॉरेन कंट्री के अंदर। परिवार छोटा सा होता है, उसमें भी एक मुखिया से करने से कुछ नहीं होता। सारे लोग जागरूक हैं। जब क्या बढ़ गई फॉरेन की? इंडिया की रेपुटेशन बढ़ गई। कैसे? जैसे बाहर के विदेशों में भारत का नाम होने लग गया भाई। पहले लोग भारत को नहीं जानते थे। अरे जानते, कोई इज्जत नहीं थी। अच्छा। ऐसे विदेशों में। अच्छा। हाँ, नहीं, आप चलिए, आप बता के जाइए, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। जो देश को तरक्की करे। कौन तरक्की कर रहा है? जो देश की तरक्की करे वो नेता सही है। कौन नेता? यहाँ जैसे चुनाव हो रहा है तो यहाँ बहुत सारे लोग तो यहाँ भी मान रहे हैं मोदी वर्सेस गहलोत हो रहा है। नहीं, वो कुछ भी नहीं है। तो आप किसको वोट, किसकी सरकार चाहती है? वोट नहीं पूछ, किसकी सरकार चाहते हैं? हम किसी की भी सरकार नहीं, जो हमारा भला कर दे वो उसी की। कौन भला करने वाला है? कोई भी नहीं है अभी तक तो। कोई भी नहीं है। लीजिए, चलिए, ये गई। अब ये कुछ और नए लोग आ गए और हम गेट पे ही खड़े हो गए हैं। अब यहाँ से जो निकलेंगे उनसे हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी थी। आप वॉक करके आ रहे हो क्या? कैसे वॉक किया भाई कि पसीना भी नहीं चला आपको? इसके अंदर इनर है। अंदर इनर है, वो काफी गीला है। जी, चलो ठीक है। तो क्या शुभ नाम है आपका? ताहिर नकवी। और आपका नाम? हरद्वारी अग्रवाल। आपका? जाकिर नकवी। आपका? चंद्र प्रकाश। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है चुनाव का? सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई, जिसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर 10-12 हज़ार रुपए कोई सैलरी पे बैठा है, वो घर में बिल्कुल भी परेशान है बहुत। बिल्कुल भी कहीं पर अपने को प्लेसमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगार है। यूथ जो है सबसे ज्यादा, वो अभी हमारा बेरोजगार है, वो दिशाहीन है, उसको दिशा नहीं दिख रही है। अब हम क्या करेंगे? देखिए, धर्म, जात पात या कौन ज्यादा है कौन कम है, उससे सेंस नहीं है हमें। हमें सेंस तो इस चीज़ से है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए। हमें अगर हम बीमार हों तो अच्छी हमारे को हॉस्पिटल मिल जाए। हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार मिले। हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना आया, कितने प्लेसमेंट निकले, कितनी कंपनियां हमारे यहाँ पर आई। तो ये सरकार ने सही काम किया जो अभी गहलोत की है, या नहीं किया? आप बदलाव चाहते हैं या सरकार यही चाहते हैं? देखिए, मैं किसी मेंटलिटी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, कांग्रेस या बीजेपी, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ना फील्ड वर्क गहलोत जी ने किया है। डेवलपमेंट किया है काफ़ी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत कर दिया है। और जनता जो थी आज उसको 25 लाख का बीमा है। बताइए, आई एम नॉट ए कांग्रेस पर स्पोकमैन, बट देखिए, आज मैं हॉस्पिटल गया, मुझे बेहतर इलाज मिल गया, 25 लाख का मुझे बीमा मिल गया। गरीबी की उसमें मैं आ गया तो 500 रुपये का मुझे सिलेंडर मिल गया। पेंशन मेरी बढ़ा दी गई। ये सब चीज़ें जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं उनको आप और हम तो जी लेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या? उन तक देखा है।
बाकी करप्शन है या ये है वो तो सभी गवर्नमेंट में चलता है। तो मान लें कि करप्शन अगर इस सरकार में भी है तो आपको करप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। सब अगर गुड गवर्नेंस है तो मुझे करप्शन से और किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अलग अलग राय, थोड़ा कट शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए, आप चुनाव में जब वोट करोगे, सनातन वाले भाई साहब ऐसे मत, हालांकि आपको वॉक भी करना है। अब देखिए, एक सवाल का जवाब देते जाइए। आपके लिए चुनाव में आपने कहा सनातन वर्सेस तुष्टीकरण, तो आपके लिए चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, सरकार की वेलफेयर स्कीम्स, युवाओं के लिए रोजगार के साधन या वो सब कोई मायने नहीं रखता? नहीं, महंगाई कहीं है ही नहीं। अच्छा, महंगाई है ही नहीं। ऐसा मैं बताऊं, जो आज से 40 साल पहले आदमी 3,000 रुपये कमाता था, उसको 3 रुपए किलो चीनी मिलती थी। आज उसकी तनख्वाह 3 लाख, इसलिए 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है। तो उसकी कमाई बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी। ये जो नारियल बेच रहा है, यहाँ सामने तस्वीर दिखा उनको, ये नारियल बेचने बिकता था, 40 रुपए बिक रहा है। वो 3 लाख कमा रहा है। 3 लाख बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग कमा रहा है। उसके अकॉर्डिंग कमा रहा है। जो मेरी प्रॉपर्टी पहले 3 लाख की थी, आज 3 करोड़ की हो गई। तो महंगाई बढ़ गई, तो मेरी प्रॉपर्टी बढ़ गई। तो महंगाई कहीं और बेरोजगारी कहीं यही नहीं, आदमी काम करने नहीं चाहता। मेरे पास 20 आदमियों की जरूरत है, 20 आदमी हो, मैं काम सीखने के 5,000 रुपए दूंगा उसको, और 6 महीने में उसको 40,000 रुपए मैंने आदमी बढ़ूंगा। 15 आदमी मेरे पास दे दो आप। नौकरियां चाहिए, हरामखोरी चाहिए। अब बेरोजगारी है ही नहीं, आदमी उपलब्ध ही नहीं है। नहीं, सीखने के दूंगा। इंजीनियर वगैरह 5,000 की नौकरी रहेगा। आदमी बोल रहा हूँ, अनपढ़ आदमी सीखने के दूंगा, और 6 महीने में उसको 40,000 का आदमी बना के छोड़ूंगा। एक मिनट, इनका नाम, आप नाम बताइए। हरिमोहन खंडेलवाल। हरिमोहन खंडेलवाल जी हैं। आप कह रहे हैं कोई भी अनपढ़ आदमी को भेजिए, 4 महीने में 40,000 की नौकरी देंगे। 6 महीने में 40,000 की उसको तनख्वाह दे दूंगा, और 5 उसको 6 महीने काम सीखने के 5,000 रुपए मैंने और दूंगा। काम सीखने के दूंगा, बिल्कुल देंगे, नहीं बुलाऊंगा। हाँ ठीक है। तो अभी आपने कितने लोगों को नौकरी? मेरे पास अभी 700 लोग हैं। क्या काम है? ज्वेलरी का काम करते हैं। ज्वेलरी का, ठीक है। अब आपने, चलिए ठीक है, इनका नाम नोट कर लीजिए, दर्शक जो भी चैन से कोई आते ही नहीं है। अब ये बताओ, जैसे आप कह रहे हो ज्वेलरी का, हमको घर में एसी की सर्विस करानी है तो 7 बार फोन करते हैं, जो एसी वाला सर्विस करने आता है। तो आता ही नहीं कोई आदमी। तो आपको हर आदमी को सुनो, हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी भी वो चाहिए जिसमें हरामखोरी का पैसा आवे, उसको गिनी हुई तनख्वाह मिले ना। वो सरकारी नौकरी भी नहीं करना चाहता। एक मिनट सुन लीजिए पहले सेठ, एक मिनट रुके। अब आप सेठ जी, मैं आपको कह सकता हूँ, आप सरकारी नौकरी करने वाले लाखों लोगों का अपमान कर रहे हैं कि उनको हरामखोरी का तनख्वाह चाहिए। इसलिए चाहता नहीं, आज का युवा सरकारी नौकरी को हरामखोरी कर रहे हैं, और आप जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी भी आदमी वो करना चाहते हैं जिसमें ऊपर की इनकम हो। जिसमें ऊपर की इनकम नहीं, वो सरकारी नौकरी भी नहीं करना चाहता। नौकरी में कोई ईमानदार आदमी नहीं। मैं ये नहीं कर रहा। जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति ये है कि आदमी सरकारी नौकरी, तो इसलिए तो नहीं, मकसद तो यही कहने का है। प्राइवेट सब आरामखोरी करना चाह, सब आरामखोरी करना चाह रहे हैं। आरामखोरी नहीं होती क्या? ज्वेलरी में मिलावट नहीं होती क्या? वही बात है। नहीं, फिर वो इतना कोई 5,000 करेगा? इंजीनियर आदमी 40,000 रुपए लेगा क्या? एक एक करके मैं वैसा बात करूँ, अनपढ़ गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 5,000 में घर चल जाएगा क्या उस गरीब का? एक सेकंड रुकिएगा। पहली बात, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट, पहले तो आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि सरकारी नौकरी में सब हरामखोरी करते हैं। ये नहीं करा। आप सेठ जी है, इसका मतलब, एक मिनट सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन। आप गलत करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आदमी आज ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जिसमें ऊपर की इनकम हो, मेहनत करके नौकरी करना नहीं चाहता। ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छी बात है, सुन लिया आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन एक मिनट, आप उसको गलत मत करो। लोग MA करता है, BA करता है, तरह तरह की टेक्निकल एजुकेशन करता है, इसलिए कि उसको एक नौकरी मिले, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे प्यून की हो, चाहे किसी और 50 तरह की नौकरी होती है, सैकड़ों डिपार्टमेंट है। तो वो नौकरी के लिए वो पढ़ाई करता है, वो नौकरी चाहता है, सुरक्षा सरकार, नौकरी देना सरकार का काम है। तो वो गलत क्या है? वो कैसे ये मान रहे कि वो हरामखोरी करना चाहता है? वो करना नहीं चाहता आदमी। मैं ये कह रहा हूँ, आदमी मेहनत करना नहीं चाहता, ये बोल रहा हूँ मैं। अजीत साहब, आप अभी गोपाल जी के रास्ते 4 दरवाजे इनकम होती है। एक बोलिएगा तो आवाज नहीं जाए। एक सेकंड रुकिए सेठ, में एक बात कहना चाहता हूं। ऊपर की इनकम होती है, उसको ज्यादा पसंद करते हैं। बस
अरे भाई लेकिन ये एक मिनट अब इसका काउंटर करता हूँ भाई। मैं दिल्ली में रहता हूँ, बड़ी बड़ी जो बाजार है, मार्केट है, जहाँ करोड़ों का रोजगार होता है, बिक्री होती है, रोजगार की बिक्री होती है, वहाँ 80% चीजें कैश में होती है। अब जीएसटी से थोड़ा टाइट हुआ, वो क्या होता है, वो सेठ रह रहा है 4 मंजिला इमारत में, सैकड़ों करोड़ का साल का धंधा और टैक्स दे रहा है सरकार को इतना कम कि जितना कोई सरकारी नौकरी वाला 2 लाख की सैलरी वाला दे रहा है। तो वो धंधा करके पैसा नहीं चुरा रहा है, सरकार की टैक्स चोरी नहीं कर रहा है, सरकार की चुराई टैक्स। आप यहाँ के फर्नीचर मार्केट में जाएंगे, पता चला कि वहाँ 50% फर्नीचर कैश में बिक रहा है, या कैश ले लो आप, तो ये क्या गलत नहीं है? नहीं, वो तो चोर है। तो आप जो सेठों का काम है, कारोबारियों का काम है, जिसमें ब्लैक मनी सरकारी नौकरी के पास से ज्यादा सेठों के पास है ना सर? नहीं, सबके पास ये साहब ब्लैक मनी है ना? सबके पास ही। आज तो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी छापा पड़ता है तो उनके भी करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उनके मिल रहे हैं। व्यापारी की बात तो है ही, उनके पास ही मिल रहे हैं। उनके पास कहाँ से? जो मैंने कहा आपको, आदमी ऊपर की कमाई वाले लोग, वो उनके पास इकट्ठे होते हैं पैसे, वो पकड़े भी जाते हैं, सेठ कम पकड़े जाते हैं। पकड़े नहीं, सरकार कौन मना कर रहा है? अभी ईडी के छापे पड़े तो लोग चिल्ला रहे हैं। सर मैं एक सेकंड सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरा पेट काट के बच्चों की साल भर की फीस जमा करा रहा हूँ, लाख रुपए जमा करा रहा हूँ। किस लिए करा रहा हूँ? मैं उसको एजुकेटेड क्यों करना चाहता हूँ? मेरे को पहले पैदा होते ही बड़ा ही बनाना चाहिए था, उनको क्लीनर बनाना चाहिए था, उनको एसी का काम सिखाना चाहिए था। एजुकेशन क्यों दे रहा हूँ मैं उनको? बिल्कुल प्लेसमेंट के लिए। और जब मेरा बच्चा MBA करने के बाद में अगर 8,000 रुपए महीने में रेलवे स्टेशन पे पहुंचा लगाएगा तो मेरा दर्द बाहर आएगा। मुझे गवर्नमेंट से जिसमें जितनी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड आदमी, उसको उसके हिसाब से रोजगार मिले ना। अब मैं ये चाहूंगा कि आप देखिए, अभी हर जयपुर में कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर सब कास्ट को दे दिया कि आप लोग वो गाड़ी चलाइए कूड़े की, ठीक है? उसके अंदर आप पहले इनसे डेटा निकलवाइए। MA BA पास लोग ड्राइवर और हेल्पर हैं, वो तो हर स्टेट में नहीं है उन लोग के पास। वो जब चपरासी की वैकेंसी निकलती है, उसमें MA किया हुआ और BTech किया हुआ लाइन लगा देते हैं। तो ये बात, लेकिन ये बात सुनिए, उसके हिसाब से उसको क्वालिफिकेशन। सरकार नौकरी तो जैसे आज यहाँ मान लो गहलोत सरकार है, ये कह रहा आप ही मान लो, तो गहलोत सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही? भाई सरकार के पास नौकरी लिमिटेड है, वही देगी, कहाँ से लाएगी नौकरी? नौकरी पैदा थोड़ी करेगी। नहीं सर, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से आएगी, मैं बताऊंगा। आप स्टाफ होता था, आज पांच स्टाफ है। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना बैंकों में, तो बैंकों में राजस्थान सरकार तो स्टेट गवर्नमेंट का है। ये कोई पकौड़े तलने के लिए बैठी है? पकौड़े तलने के लिए बैठी है सरकार? मोदी जी खुद ही बोल चुके पकौड़ा तलना भी रोजगार है, मगर ये सरकार पकौड़े भी नहीं तल रही। अभी आप जॉब कर रही है, गलत है क्या? नहीं, सुन लो पहले, एक मिनट, आराम से। MA BA करके, BTech MTech करके पकौड़े तलने के लिए पढ़ता है क्या? पढ़ता है नहीं, तो वो तो जिसमें क्वालिफिकेशन होगी, जो कंपटीशन फाइट करेगा, वो सर्वाइव भी करेगा। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग अगर बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उनके पास नौकरियों इतनी पॉपुलेशन है, तो उन सबके लिए ना गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल हो जाएगी क्या? नहीं, तो पहले आओ पहले पाओ, या मतलब जिसमें आप में योग्यता होगी, आप फाइट करोगे जब तो होगा ना। सही बात है, लेकिन नौकरी इतनी दे रही है। छोटी चीज नहीं, अभी ये जूस वाले यहाँ रोज के पैसे कमा के 2-3 हजार रुपए ले जाते हैं, तो ये जॉब नहीं है क्या? कौन कर रहा है? लेकिन जूस वाला अपने बच्चे को BA MA कराएगा तो नहीं चाहेगा? BA MA कराने क्या हाल में नौकरी देगा क्या? अगर नहीं, मैंने चलो मास्टर्स किया है मैंने कंप्यूटर में, अगर मैं करना ही नहीं चाहूंगा, मैं कुछ और करना चाहूंगा, मैं अगर एलिजिबल नहीं हूँ, तो कैसे कंपनी मेरे को ले जाएगी? ये बताओ ना। अगर आप में स्किल नहीं होगी तो आपकी मीडिया कंपनी आपको क्यों रखेगी? आपने भी कुछ किया होगा ना, MBA मास्टर्स या कुछ तो किया होगा ना आपने। मतलब आप कह रहे हो कि इसका मतलब नौकरी सरकार के नौकरी देने की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और हर आदमी खुद को यहाँ पे नौकरी काटने का काम कर रही है। वो कैसे कर रही है? अभी ये जगह जगह बोर्ड देखते हो आप, 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, ये फलाना ढिमकाना कर क्या रहे हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर की किसी जो काम करता है, जिसकी फैक्ट्री, उससे बात करोगे, उसकी वीक में 2-2 दिन तो लाइटें कट रही है, पावर ही नहीं है, प्रोडक्शन के लिए लाइट नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से करेंगे? आज एक इंडस्ट्री चल रही है 12 घंटे, उसके अंदर शाम को लाइट बंद है। आप वीकेंड में जाके पता कीजिए, यहाँ के जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, उसके अंदर पावर नहीं है, वीक में 2 बार। अब एक इंडस्ट्री का ओनर, उसके पास 700 एम्प्लॉई है, 1000 एम्प्लॉई है, 500 एम्प्लॉई है, वो उनको बिठा के थोड़ी सैलरी देगा, वो उनको करेगा छुट्टी। वो छुट्टी करेगा, वो आदमी कर जाएगा, और फ्री के पंखे के नीचे बैठ के क्या क्या करेगा? जब उसके पास एम्प्लॉय के पास काम ही नहीं है, अच्छा, ये बताओ, समझ गया आपकी समस्या। इन सारी समस्याओं का समाधान किसके पास है? एक मिनट। तो ये सबसे बड़ा तो रीजन ये है कि 100 यूनिट जो फ्री बांट के पोस्टर लगा रहे हैं, इसकी बड़ा सारा पोस्टर लगाओ कि हम VKI में हम लाइट काट रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, मान लिया एक सेकंड, अगर फ्री का बांटना रेबड़ी है और हर चीज बंद होना चाहिए, हम वहां से शुरू करते हैं। किसी ने PIL भी सुप्रीम कोर्ट में किया, फिर तो मोदी जी किसानों को दे रहे हैं, वो भी बंद हो। एक मिनट, चाहे फ्री अनाज दे रहे हैं, वो भी बंद हो। उज्ज्वला सिलेंडर
में सब्सिडी, किसानों का तो मैटर अलग हो जाता है। अच्छा, किसानों में ना क्या प्रकृति की मार, आप बता सकते हैं, एक मिनट सुन लो, चलो करेगी नहीं करेगी। अब ये बाइफरकेट करो। अब मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहन के नाम अच्छा, सभी एमएसए करके आएंगे तो अनाज कौन देगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सारी बंद होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये बात चलिए आपकी बात है, मतलब आप चाह रहे हो कोई भी पेट्रोल की पेट्रोल स्टेट में क्यों सबसे ज्यादा है? सुन तो ले, फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, चाहे मोदी देवे चाहे गहलोत देवे, कोई भी देवे। फिर चलो आपकी बात मान ली, एमपी में ज्यादा है, हरियाणा में सबसे कम है, एमपी में ज्यादा है ना। सबकी बंद होनी चाहिए, कोई सी भी सरकार दे, फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, जिससे आदमी की कमाने की आदत छूट रही है। आदमी कमाना सीखेगा जब उसको नहीं मिलेगा। लेकिन गरीब आविष्कार की जननी होती है, या पढ़े लिखे आदमी हो, आदमी को आवश्यकता होगी तो अपने आप कमाएगा वो, पर जो उसको कमाने की जरूरत उसको घर बैठे आप दे रहे हो तो क्यों कमाएगा वो? सेठ जी, चूंकि आप 700 लोगों को आपने कहा नौकरी देते हो तो आप सेठ हो, लेकिन जो गरीब आदमी है अगर उसको सस्ते में गैस सिलेंडर मिलती है या उसको अनाज मिलता है, उसको 2 वक्त की रोटी में कोई मदद मिलता है, सरकार का काम अगर सुन लीजिए एक मिनट, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया, चाहे इस तरह की जो योजना है जो गरीबों के कल्याण के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, रोड पे भिखारी बैठे मिलते हैं, मैं किसी भिखारी को 5 पैसे नहीं देता हूँ, मगर कोई रिक्शे में मैं बैठ के जाता हूँ, रिक्शे वाला मेहनत करके अपने बीवी बच्चों कमा रहा तो उसको 5 के 10 रुपए देता हूँ, क्योंकि मेहनत कर रहा तो उसको प्रोत्साहन करो। आप ये फालतू भिखारी बैठे हैं जो भीख मांगेगा तो उनको क्यों दे रहे हो? आप कोई मेहनत करके करा तो उसको 500 रुपए के सिलेंडर दो। भीख मांगना और गरीबी में आदमी को अगर उसके घर रोजी रोटी बढ़ा दिया ना उसको, फ्री दे देके 80 करोड़ लोगों को मोदी जी जो दे रहा है, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गलत दे रहे हैं। उज्ज्वला के नाम पर सब्सिडी दे रहे हो? नहीं, वो घर में दो ना सिलेंडर, वो मेहनत कर रहा आदमी कमा रहा है, उसको मान लो उसके बाद गैस सिलेंडर के लायक पैसा नहीं है, वो आंखों जो उसके आंखें जलनी, लकड़ी जल, तो उसको दो, मगर मेहनत करके कमा रहा, मेहनत से कर रहा, तो रेट कम ही है ना उसकी। हाँ, रेट है, कम है उसकी, 900 रुपए का है। हाँ, फ्री में दिया ना सिलेंडर। नहीं, कह रहा सरकार ने 500 रुपए दिया, गरीब बढ़ रहा है, तो उसके लिए विरोध थोड़ी कर रहे हैं हम। विरोध आगे हम उसका मोदी जी हो चाहे गहलोत जी हो। 400 रुपए देगा क्या? आज से जो 14 साल पहले था वही रही है रेट? नहीं, जाहिर है 10 साल 12 साल पहले ना कार चलाना सीखते थे 1000 रुपए में, आज 3000 देते हैं। हम इस चीज के लिए मोदी जी के भी एक मिनट सुन, एक मिनट आप आगे, हर चीज की वैल्यू बढ़ती है, जितना पेट्रोल बढ़ा उतनी सैलरी भी बढ़ी है क्या? नहीं बढ़े क्या? क्या कहाँ बढ़ी है? आपकी बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर की बढ़ी है, लेबर की बढ़ी है सैलरी। कितनी बढ़ी है सैलरी? कौन जो मतलब 800 रुपए लेते ना, 1100 1200 रुपए में ठेकेदार नहीं आता, 250 नहीं आता, 1000 रुपए लेता है। 15 साल पहले की रेटें रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा सुनिए, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, इससे हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। एक सेकंड आप एक कहाँ बढ़ी है? आपकी बढ़ी है क्या? 3 रुपए तो फिर आप ऊपर की कमाई खा रहे हो, अगर आपकी बढ़ी है कमाई, ऊपर की कमाई खा रहे हो। काम करते हैं प्राइवेट तो आप ऊपर की कमाई खा रहे हो, ऊपर क्यों खाते हैं? आपकी बढ़ी है तो हर आदमी परेशान है, किसी की सैलरी नहीं बढ़ी। आप कैसे बोल सकते हो हमारी बढ़ी? गवर्नमेंट को पकड़ोगे ना आप, तो स्टेट जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सैलरी बढ़ी है क्या? आप बता दो, एक डाटा बताओ, लिखित में बताओ कि सैलरी बढ़ी है उतनी परसेंट। सीधा से मर रहा गरीब आदमी, आपको बातें आ रही है। आप महंगा मोदी जी गोदी मीडिया कर रहे हैं यहाँ पे भी। महंगाई बढ़ेगी। अरे तो कहाँ बढ़ी तो ही महंगाई बढ़ी। अरे कहाँ बढ़ी इनकम? किसकी बढ़ी आप बताओ, एक आदमी बता दो लाके कि जिसकी इनकम बढ़ी होगी, या फिर आप 2 नंबर का काम कर रहे हो, आपकी बढ़ रही है तो इनकम कौन? आप सब कर रहे हो तो फिर आप भी कर रहे हो। आप दूसरे को बदनाम क्यों कर रहे हो कि एक सरकारी कर्मचारी ऊपर की कमाई कर रहा है? आप क्यों बदनाम कर रहे हो किसी को? वो अपनी मेहनत से बैठा है वहाँ पे, सरकारी कर्मचारी बैठा है ना, अपनी मेहनत से बैठा है वहाँ पे। आज सरकारी आदमी वो नौकरी करना चाहता है जिसका साहूकारों की तरह पैसा खा के विदेश नहीं भाग रहा, साहूकारों की तरह पैसा खा के विदेश नहीं भाग रहा सरकारी कर्मचारी, यही कमा रहा है, यही खा रहा है, यही अपने बच्चों को पाल रहा है। समझ रहे हो बात को? यही पाल रहे ना, तो ये जो करोड़पति लोग गरीब आदमी का पैसा खा के भाग गए, इसका हिसाब कौन देगा? ये भी गहलोत जी देंगे क्या? ये तो मोदी जी बोल करेंगे ना। कहाँ ला रहे हैं? तो मोदी जी से तो मांग रहे हैं, मोदी जी से ही तो मांग रहे हैं। अरे तो मांग रहे हैं ना, 9 साल पहले मोदी जी ने बोला था काला धन वापिस आएगा, कितना वापिस आ गया? तो 9 साल से क्यों बैठे गद्दी में? छोड़ो फिर गद्दी, तो करो, छोड़ो फिर गद्दी। जब तक मोदी जी 15 लाख नहीं देंगे उनको नहीं जाने देंगे प्रधानमंत्री। अरे यार जो काम नहीं कर मोदी जी 15 लाख देंगे उनको जाने कैसे भाई साहब? आज मैं प्रधानमंत्री जिस काम के लिए बोलूंगा, जो जिस काम के लिए बोलूंगा वो काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा वो काम। जनता के हाथ में जब तक 15 लाख मोदी जी नहीं देंगे उनको जाने नहीं देंगे। भाई साहब मोदी जी को पेट का हक भी नहीं है, फिर अगर नहीं कर सकते तो धन्यवाद।
हो गया बस, काफी हो गई गर्मा गर्मी। एक सेकंड हाँ देश को बर्बाद मोदी जी ने कर रखा है। एक सेकंड व्यक्तिगत राय है। हाँ, साइड आ जा रहा है। देश को बर्बाद मोदी जी ने कर रखा है। इनसे जितना जल्दी पीछे छूट जाए देश का भला हो जाएगा। मूल में ये है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्योंकि महंगाई उन्होंने बढ़ाई है ना। सारे जो पैसे हमारा टैक्स है वो 2-4 वो है अपने अंबानी अडानी और भी होंगे पता नहीं कौन, उनको साथ लेके जाते हैं। उनको ठेलो प्योर मतलब कि प्योर दादागिरी मचा रखी है। कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपस में बात मत करो, हम लोग इधर बात करें। मैं तो किसी चीज में बंधा हुआ हूँ। अगर ये हाथ खुल जाए ना तो मैं मोदी जी को बिल्कुल मतलब एक्यूरेट कर दूं। ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अगर आम आदमी हो प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री है नरेंद्र पाल सिंह बोकोलिया। क्या करते हो आप? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। सरकारी नौकरी में रह के बात कर रहे हो? सरकार बदल जाएगी, नौकरी चली जाएगी आपकी। नौकरी तो कल भी नहीं थी न कल रहेगी। सरकारी आदमी का दुखी सर जी। आइए अफसर वो इनका प्रचार करेगा चुनाव में। इनका मोदी जी का अभी थोड़े दिन में जरूर रथ यात्री निकलेंगे अभी। ये धर्म के नाम पे खाते कोई लेना देना नहीं है। प्रचार कर रहे हैं। हम समझ जाएंगे जिस दिन भारत की जनता समझ जाएगी तभी कुछ होगा। केवल मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। इधर आ जाओ, जरा साइड में आओ। तो भारत इधर आओ। कोई बात नहीं, तो फिर ऐसे जिएंगे कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी। यही लिखा हमारे। और कुछ नहीं, जातिवाद चलेगा है ना। बाकी देश की चिंता किसी को ही नहीं। आज की तारीख में जो सड़कों का जाल फैल गया, जो रेलों की लाइनें फैल गई, जितनी ट्रेनें चल रही हैं, जो देश शक्तिशाली हो रहा है। 9 साल में बनी एक सड़क बताओ। 9 साल से पहले थी नहीं। अरे खड्डे थे, सड़क थी। अरे भाई एक मिनट बुजुर्ग, आप ये जो पीछे लिखा हुआ है ये पार्क जिसमें पार्क में आ रहे हो वही 2001 का बना रहते थे क्या अपन? जंगल में रहते थे क्या? सुन रहा हूँ मैं तो आप ही की बात सुन रहा हूँ। कौन रह रहा है? अरे तो जहाँ जंगल है वहाँ तो जंगल ही रहेगा। लोग जो है ना गरीबों का पैसा खा गए। ज्यादातर नेता और सारे अधिकारियों के पास पैसे मिलते हैं। जवाब कौन देगा? तो IAS और IPS के जिसके छापे पड़ते हैं करोड़ों रुपए मिलते हैं। कितने चोरों को पकड़ लाए विदेशों से? आप बताओ मुझे। आज की तारीख में मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री के पास मोदी जी ला सकते हैं ना। मोदी जी पावर में ना ला सकते हैं ना। कितने चोर पकड़ लाए, क्यों नहीं ला सकते? फिर बोलते क्यों चुनाव में कि मैं काला धन वापस लूंगा? तारीख में पाकिस्तान क्यों डाउन आ गया बताओ? पाकिस्तान को छोड़ो, क्या मतलब है? हमारे लिए अपनी बात करो। हम भूखे मर रहे हैं। अब आप एक मिनट रुको, बीच में नहीं अंकल एक सेकंड शांत। इतना कर एक मिनट नहीं पाकिस्तान क्यों डाउन आ गया बताओ आप? एक मिनट मैं कह रहा हूँ, मैं किसी ऊपर क्यों चले गया ये बता दो। पाकिस्तान आज पाकिस्तान क्यों डाउन आ गया? और कांग्रेस के सांसद ने पाकिस्तान क्यों? मेरे को एक बात का जवाब दो आप लोग। मैं किसी पार्टी इधर क्या उधर अंकल एक मिनट आप लोग कांग्रेस नहीं किया। आप लोग शांत रहिए जरा। अब अंकल एक सवाल आपसे पूछता हूँ। इधर कैमरा, एक मिनट शांत रहिए। एक मिनट शांत रहिए अंकल। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए 1971 में और 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए। वो दर्द आज तक पाकिस्तान नहीं भूल पाया है कि उससे एक मुल्क निकल गया, अलग होके बांग्लादेश बन गया। वो मोदी जी ने किया कि इंदिरा गांधी कांग्रेस के समय हुआ? इंदिरा गांधी ने किया। आप जो कह रहे पाकिस्तान डाउन है, तो 71 में पाकिस्तान अब था जिसके 2 टुकड़े किए भारत की सेना ने, भारत के सरकार। मैं तो एक बात जानता हूँ। पहले इसका जवाब दीजिए। आपने कहा पाकिस्तान आज डाउन है, 71 में पाकिस्तान का क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान का सबसे पहले नहीं आप जवाब दीजिए। आप बहुत जोर से कह रहे पाकिस्तान डाउन इसी सरकार में हुआ। मुझे इसका जवाब दीजिए। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किस सरकार इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए? तो आप कैसे कह रहे हो कि पाकिस्तान हर समय भारत पर चढ़ा हुआ था और ये मोदी के समय डाउन हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि कारगिल युद्ध कब हुआ? एक बात, कारगिल युद्ध कब हुआ? 65 युद्ध कब हुआ? 65, 71 कारगिल वॉर। पाकिस्तान ने शिकस्त खाई। एक नहीं अब आप मेरी बात सुनिए। हर युद्ध में पाकिस्तान ने शिकस्त खाई। मोदी जी थे? मेरी बात सुनिए, आप पहले जवाब तो दीजिए। मोदी जी थे? पाकिस्तान ने 3 बार शिकस्त खाई। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 71 में मोदी जी थे? नहीं थे। 65 में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, मोदी जी थे? कारगिल वॉर में शिकस्त हुई, मोदी जी थे? तो अब आप कैसे कह रहे हो? अब मेरी बात का जवाब आप दोगे? पहले आप जवाब दो। आपने कैसे कहा कि पाकिस्तान आज डाउन है? पहले पाकिस्तान अपना था। कैप्टन को अभिमन्यु को लाया, ये लाया मोदी। उसके डर के कारण दिए। 24 घंटे में आया। उसने कहा था कि अगर 24 घंटे में नहीं भेजा तो मैं आपका वो कर दूंगा अटैक।
मेरी बात सुनो, जो भाई साहब ने बात कही है, इस बात का जवाब है कोई? है कोई आज तक? आज आप जो है सेना पे जवाब पाकिस्तान को उससे बड़ा जवाब 71 में मिला ना सर। पाकिस्तान में हम मान रहे हैं उसको, बस वही मानने की आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी ने किया ना। लेकिन कभी आज से पहले कश्मीर में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, जयपुर में आतंकवादी हमले हुए हैं कांग्रेस के राज में। पंडितों को कश्मीर से मार मार के निकाल दिया, उनके परिवार को निकाल दिया, और आज यहाँ पे कुछ लोग ये चिल्ला रहे हैं। अच्छा अब ये बताओ, एक सेकंड रुकिए, देखिए मैं मनमोहन सिंह का पूरे देश के सुनिए, एक मिनट रुकिए, अब आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक मिनट आप लोग आपस में बात मत करिए, आप लोग आपस में बात मत करिए, क्या कहा था आखिरी में अभी आपने? मैंने ये कहा कश्मीर से पंडितों को मार मार के भगा दिया, उनकी हाथ जोड़ता हूँ आपसे, कश्मीर में पंडितों को भगा दिया मार मार के। अब एक सवाल है मेरा, नहीं सवाल नहीं, मेरा जवाब सुनिए पहले, पूरी बात बोलिए। उनके परिवारों के साथ जो दुर्गति करी, उनकी महिलाओं बच्चों के साथ दुर्गति करी, उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी ये बताइएगा, है ना? और उसके बाद में मतलब कांग्रेस ने कभी उनका दर्द दूर किया? अब एक सवाल, तो आपकी बात सुन लिया। हाँ। अब बात आती है कि उसी कश्मीरी पंडित पर विवेक अग्निहोत्री फिल्म बना के 400 करोड़ कमा लिया मोदी जी की पार्टी के। सुन लीजिए, हर बार आता है कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करेंगे। 9.25 साल हो गए। उसके पहले पीडीपी जो बीजेपी के खिलाफ जो देश विरोधी पार्टी थी, बकौल बीजेपी, उसके साथ पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ। और उसके बाद 9.25 साल में कितने कश्मीरी पंडित गए? आपको पता है कि कश्मीरी पंडित को 1 साल 1.5 साल पहले भी वहां से भागना पड़ा। तो मोदी जी के राज में हो जाता ना कि सारे स्थापित कश्मीरी पंडित आपको जवाब दूं सर? और ये मुद्दा यहाँ राजस्थान के चुनाव का क्यों है? असली बात तो ये नहीं, मेरे लिए जो मुद्दा है ये हर देशवासी के लिए मुद्दा है, है ना? कल आपकी हालत भी यही होगी यहाँ पे, जिस रोज यहाँ पे 40% हो जाएगी ना, उस रोज आपकी भी हालत यही होगी, ये समझ लीजिएगा। पूरे मोहल्ले में रह रहे, हमारे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। अरे एमडी रोड पे रहते आज तक कुछ नहीं हुआ हमारे, हम तो प्रेम से रहते हैं। अरे साहब अभी यहाँ पर निकालने के वो अभी पूरा देखो आप, कुछ नहीं होता, कोई नहीं करता। हम एमडी रोड पे रहते हैं, हम आज तक कुछ नहीं हुआ हमारे, आज तक लड़ाई नहीं हुई हमारे। चलिए अब ये हिंदू मुसलमान करने के लिए आ गए, वो मैं अब इससे ज्यादा चाहता नहीं हूँ। चूंकि क्या होता है कि बात चुनाव की करते करते यहाँ कश्मीर, कश्मीरी पंडित, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हालांकि वो चले गए भाई साहब। चीन का नाम मोदी जी आज तक क्यों नहीं लेते, वो शायद बता नहीं पाए, बात तो वहाँ चीन की थी। लेकिन चलिए अब आप लोगों से सबसे मेरे ख्याल से बात हो गई, आप क्या करते हो? सर मैं तो फ्री है, नौकरी थी, काम धंधा था, ये जब से लॉकडाउन लगा तब से फ्री हो गए बैठ के। सर हो क्या? नहीं सर, जिम में जाते हो रेगुलर? पहले जाते थे। भाई साहब एक मिनट, आप लोग आपस में बात कर रहे, इधर कर लीजिए। क्या लोग कर रहे हैं ना ये? हाँ क्या करें बताइए। ये मतलब कह रहे हैं ना भाई, लोग करा पहलवानों, अडानी को राजस्थान में अशोक गहलोत ने क्यों ऑर्डर दिए? वो तो बढ़िया, वो कह रहे हैं चोर है, भ्रष्टाचारी है, फिर अडानी को दिए, महाराष्ट्र में दिए, इनकी सरकार थी जब, क्यों दे रही है? टैक्स कैसे माफ हो गया? कौन सा टैक्स माफ हो गया? इनको मतलब कोई टैक्स माफ नहीं हुआ। लोन माफ हो गया इनका। बॉम्बे का एयरपोर्ट बेचा, कांग्रेस ने बेचा अडानी को, अब सारे खुद का जवाब नहीं देंगे, कुछ ही नहीं बिका। पास हो गए अडानी। अब भाई अडानी तो मोदी जी के राज में 9.5 साल में रॉकेट हो गया ना अडानी, मतलब अचानक दुनिया के मतलब नंबर 3 में पहुंच गया था, टॉप 3 में, वो तो इनके राज में हुआ। हर आम आदमी जिसकी सैलरी 10,000 थी, 9 साल में 20,000 हो गई। आप ये क्यों सोचते? हर आम आदमी फिर 9 साल में महंगाई कहाँ गई भाई? इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए ये हम लोग काउंटर करते हैं, क्योंकि 2014 के पहले मोदी जी के ही सारे भाषण है, डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर, रुपये को के अवमूल्यन को लेकर, महंगाई को लेकर मोदी जी तरह तरह की बातें करते थे। मोदी जी के लोग ही कहते थे, रामदेव बोलते थे 35 रुपए में डीजल मिलने लगेगा, पेट्रोल। मोदी जी बोलते थे 15 लाख आएंगे, मोदी जी बोलते थे काला धन आएगा। ये सब नहीं हुआ ना भाई साहब। काला धन लगातार भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, पैसा मिल रहा है। आप क्यों नहीं कह रहे पैसा मिल रहा है देश में? विपक्षी राज्यों में ईडी कार्रवाई कर रही है, 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ सब सत्यवादी। वहाँ सत्यवादी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर सत्यवादी कांग्रेस। हमने कांग्रेस के राज में लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के इन कांग्रेसियों को नकेल करके इनको जेल में पहुंचा है। आज कांग्रेसी वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्या शुभ नाम है? राजकुमार शर्मा। जहाँ पे सरकार गिरानी है वहाँ ईडी पहुंच जाएगी, बंद कर दे जो है, और वहाँ पे सरकार इनकी बन जाएगी, चाहे जनता इनको समर्थन नहीं दे, मैंडेट नहीं मिले, लेकिन ईडी, सीबीआई
ये है मोदी जी की तीसरी सरकार, ये गए और लिया है। प्रचार करना आप जाए देश बाढ़ में। चलिए बहरहाल सुबह सुबह गर्मा गर्म बहस हो गई यहाँ पे। वैसे हम बात तो ऐसे नॉर्मल चुनाव की बात करने आए थे।